केजरीवाल साहब का तो हमेशा के दूसरे पर आरोप लगाओ और खुद अपने मिनिस्टर सारा भ्रष्ट है, उनको तो कुछ कहते नहीं है। और बीजेपी वाले सही है, पॉलिटिक्स में भी ईमानदारी से पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे नूपुर शर्मा को आपने बोला कि हटा दिया है, तो ये केजरीवाल के बस की बात नहीं है, ये ऐसे हटा नहीं सकता है इसको। देख रहा हूँ कि ये मुस्लिम के जितने भी ये मौलाना है उनको इन्होंने तनख्वाह लागू कर दिया। हिंदू का मंदिर में क्यों नहीं पुजारी करते हैं ये? कि अगर किसी की याददाश्त चली जाती है और वो मंत्री है, तो फिर केजरीवाल ने वो बहुत बड़ी गलती की थी कि भाई किसी को ऐसे आदमी को मंत्री बना के रखा हुआ था। अगर हम बात करें पैसे और काले धन की, तो सबसे पहले अगर कुछ याद आता है तो वो नेता मंत्रियों का नाम। और ऐसे एक मंत्री का नाम आजकल चर्चा में है, सत्येंद्र जैन, जो कि अभी तो भाई कस्टडी में है और बहुत मेहनत कर रहे हैं कि उनको बेल मिल जाए, पर वो बेल खारिज हो चुकी है। और हम आ गए हैं जनता की राय लेने और ये जानने की आखिर वो जनता क्या सोचती है उनके बारे में, क्योंकि वोट तो आखिर जनता ही देती है। नमस्कार, मैं हूं अनामिका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी ने केस कर रखा है। मैं दिल्ली सरकार से आग्रह करता हूं कि सत्येंद्र जैन जी को तुरंत बर्खास्त करें। भारत में भारतीय संविधान के तहत न्यायालय का सम्मान होना चाहिए और लोकतंत्र में केजरीवाल जी को उनसे इस्तीफा लेकर के दूसरे स्वास्थ्य मंत्री को नियुक्त करना चाहिए। पर केजरीवाल जी तो अभी ये बयान जारी कर रहे हैं कि जो हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, वो बहुत ईमानदार हैं, हम देशभक्त हैं। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये सत्य है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईडी और जो भी हमारे यहाँ जो एजेंसियाँ हैं वो कोई गलत काम नहीं करती है। अगर यदि उनको लगता है कि वो बहुत ईमानदार है तो ये इस तरह के हरकत नहीं करते। ईडी ने पूरे साक्ष्य सबूतों के साथ काम किया है। ईडी के कार्रवाई को कोर्ट ने भी खारिज किया है। उनकी बेल खारिज होने से ये प्रमाणित होता है कि वो भारी गंभीर उनके ऊपर आरोप हैं और इसमें ये गलत है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री को तत्काल नैतिकता के आधार पर मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल जी को भी इस्तीफा दे देनी चाहिए। यदि वो नहीं देते तो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जो जेल में हैं उनको हटा करके नए स्वास्थ्य मंत्री जी को नियुक्त करना चाहिए और कोर्ट पे उनको आस्था रखनी चाहिए। अभी पंजाब के अंदर भी आप देखिए, इन सरकार की मैं उन नीतियों की बात कर रहा हूँ। मुझे तो ये लगता है कभी कभी कि आधुनिक नक्सलवाद की तरफ इनकी सरकार जो है, इनके मनगढ़ंत जिस तरह के काल्पनिक जो मुद्दे हैं जो जनता के सामने रखे जाते हैं और आगे चल के बॉर्डर जैसे ऐसे बहुत जो स्टेट हैं जिस तरह के बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो बॉर्डर वाले खास करके, तो मैं तो उस जनता से भी निवेदन करता पंजाब की कि अच्छा सोच विचार करके अपने देश हित में डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन अगर आज ले लिया गया तो ये तो सत्येंद्र जैन दिल्ली का मामला है, इसको कहीं ईडी या जो लोकतांत्रिक जितनी भी प्रक्रिया है वो कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन इनको स्वतः ही एक अच्छा वर्तमान लोकतांत्रिक तरीके से मंत्री जी को पद से हटा देना चाहिए था और स्वयं भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते। लेकिन मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ कि आधुनिक नक्सलवाद ये इनके जनक हैं और ये इन लोगों में मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि भी राष्ट्र के प्रति बड़ी गंभीर सी चिंता की बात है। ऐसे लोगों को, राष्ट्र के लोगों को सोचना चाहिए। हर मुद्दे पे सरकारी चीज़ों को जलाओ, कुछ करो, कुछ किसी भी डिसीजन के आगे लोग, हमारी पब्लिक इतनी एक्साइटेड हो जाती है, उसे सोच समझकर सभी को हर मुद्दों पर कोई भी अपना वक्तव्य या अपनी टिप्पणी या किसी तरह का रोष, गुस्सा, प्रदर्शन ये सोच समझ के करना चाहिए। तो इन पे जो चार्जेस लगे हैं आय से अधिक संपत्ति के लगे हैं। अब इस बारे में कहना तो ये अतिशयोक्ति होगी कि उनके पास क्या मिला क्या नहीं मिला, क्योंकि वो आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। बाकी ये बात तो शुरू से देखी जा रही है कि पहले इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम कोई राजसी सुविधा नहीं लेंगे, जनता की सेवा करेंगे, ये करेंगे। इन्होंने काम किए भी हैं कुछ हेल्थ के अंदर या कुछ एजुकेशन के अंदर, मगर ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा है। अब ईडी ने पकड़ लिया है आय से अधिक संपत्ति में, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा जो अदालत की नज़र में आया है, इसलिए उनकी बेल की याचिका खारिज हो गई है। सर मगर अभी केजरीवाल जी ने बोला है कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, हमारी सरकार कभी भी गलत नहीं करती। उस पर आप क्या कहेंगे? तो केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा था कि मैं सेवा करूँगा और कोई भवन नहीं लूँगा, कोई बिल्डिंग नहीं लूँगा, कोई कार नहीं लूँगा। अब उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? अब जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, ये केजरीवाल जी हैं, ये सब ये कहते हैं हमें डोनेशन मिलता है। मैडम, ये सारे ब्लैक मनी तो वाइट कर रहे हैं ये, ठीक है। और इनके पास 100% मैं कह रहा हूँ कि इनके पास ब्लैक मनी होगा और निकला है, और गलत नहीं निकला। छापेमारी कर रहा है, ईडी अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। अपने आप वो जो सामने आएगा, अगर ये करप्ट है तो करप्ट है, इसमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता। इनका तो केजरीवाल साहब का तो हमेशा के दूसरे पर आरोप लगाओ
और खुद अपने मिनिस्टर सारा भ्रष्ट है, उनको तो कुछ कहते नहीं है। आए दिन देखते हैं हर जगह कहीं ना कहीं दंगा करवा देते हैं, कुछ करवा देते हैं और दूसरे के ऊपर बोलते हैं कि ये पार्टी बीजेपी करवा रहा है या कांग्रेस करवा रहा है। तो इनका यही काम ही है मैडम। ये इनके 50% जो मिनिस्टर हैं ना, जो इनके मंत्री हैं, सारे करप्ट हैं मैडम। मैं कह रहा हूँ सारे करप्ट हैं। 50% मंत्री इनके खराब हैं। और ये खुद जब ये आए थे तो बोले थे हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। जब ये कुमारी विश्वास जी जब आए थे, अन्ना हजारे जब यहाँ पर आंदोलन किए थे, तब जब ये बोले थे कि नहीं हम सरकार बनाएंगे अपने, इन्होंने पार्टी बनाई थी कि हम किसी के साथ सरकार नहीं बनाए। इन्होंने सारा जितना भी चीज़ बोला ना, सब झूठ बोला और खुद ही करते हैं वही काम जो मना करते हैं। इन्होंने कसम भी खाए थे हम तो बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, सब कुछ लिए इन्होंने, सुरक्षा नहीं लेंगे, इन्होंने सारा कुछ लिया। और इनके मिनिस्टर हैं करप्ट और ये इनका जो ये घोटाला किए हैं ये सामने आ रहा है धीरे धीरे। और धीरे धीरे आएंगे। जब देखिए कभी भी कोई भी जिसका सरकार रहता है उसके बारे में नहीं सामने आता है। बट सेंट्रल में अभी बीजेपी का सरकार है, इनका ये स्टेट में भी जैसे इनके केजरीवाल का जाएगा सरकार, कोई दूसरा सरकार आएगा तो इनके सारा निकलेंगे इनके कारनामे सारे। वैसे भी बहुत सारे कारनामे देख रहा हूँ कि ये मुस्लिम के जितने भी ये मौलाना है उनको इन्होंने तनख्वाह लागू कर दिया। हिंदू का मंदिर में क्यों नहीं पुजारी करते हैं ये सारा तो एक तरफा काम करते हैं ये हम लोग वोट देते हैं इनको कि चलो ठीक है हमें देखेंगे, हमें क्या 200 रुपये बिजली भी बचाने से और क्या पानी के बिल बचाने से कि हमारा भविष्य ठीक हो जाए? कुछ नहीं होगा मैडम। इनका काम ही ये है धोबीकरण का राजनीति करना। अरे जब ये आए थे तो हम लोग सोचे थे कि कोई एक नया आया है पार्टी की सही करेगा, देश के लिए कुछ करेगा, लेकिन नहीं मैडम, ये तो और दूसरे पार्टी से भी खराब निकल गए। मैडम अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट ने करी ही है कार्रवाई। तो अब देखो पॉलिटिक्स है उसकी, केजरीवाल की थोड़ी सी घटिया पॉलिटिक्स करता है ये। और बीजेपी वाले सही है, पॉलिटिक्स में भी ईमानदारी से पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे नूपुर शर्मा को आपने बोला कि हटा दिया है, तो ये केजरीवाल के बस की बात नहीं है, ये ऐसे हटा नहीं सकता है इनको। तो ये गलत लोगों को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि अभी पंजाब में हमारे गवर्नमेंट बनी है तो केजरीवाल वहाँ पे खुद गवर्नमेंट चला रहा है, वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, इसके हाथों की कठपुतली बन के रह गई। जी मैम, ये जो है सत्येंद्र जैन के बारे में जो मुद्दा है उसमें एक्चुअली राजनीतिक मुद्दा लगता है ये, क्योंकि कई बार ये जांच हो चुकी है इनके बारे में और बंद हो जाती है, फिर जांच करने लग जाते हैं। तो अभी जो गिरफ्तारी हुई है वो राजनीतिक ही लग रही है। 8 साल पुराना मुद्दा है ये, जो कि वापस से आ गया है सामने और आज ही सुबह सुबह बेल खारिज हुई है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि केजरीवाल जी अपनी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं कि वो किसी तरह जेल से बाहर आ जाए, उनको बेल मिल जाए, अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बचाव में कह रहे हैं कि हम तो देशभक्त हैं। अब देखिए ये तो अब कोर्ट का काम है। कोर्ट ने अगर क्या नाम बेल खारिज की है तो हो सकता है कोई चीज़ उनको होगी ऐसी कि जिस वजह से वो बेल नहीं मिल पाई है। तो इस बारे में तो अब कोर्ट के अंदर कोई बात हुई है तो कोर्ट को ही पता होगा इस बारे में। तो मंत्री जी का कहना है कि 2 साल तक उनकी याददाश्त चली गई थी कोरोना काल में, और फिर सवाल ये सामने आता है कि अगर याददाश्त चली गई तो स्वास्थ्य मंत्री कैसे बने रहे? इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो क्या नाम है, खैर देखिए बात ऐसी है कि अगर वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनकी वो क्या नाम है याददाश्त चली गई थी, तो ये केजरीवाल का कहना पूरी तरीके से गलत है कि अगर किसी की याददाश्त चली जाती है और वो मंत्री है तो फिर केजरीवाल ने वो बहुत बड़ी गलती की थी कि भाई किसी को ऐसे आदमी को मंत्री बना के रखा हुआ था। वो तो अभी भी मंत्री हैं, इतने बड़े मुद्दे के बाद भी वो जेल में है, फिर भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है केजरीवाल की तरफ से। अब केजरीवाल तो देखिए जी, अब इस बारे में तो केजरीवाल अब क्यों नहीं ले रहे हैं? केजरीवाल ये कहते हैं जी, अब उनके बारे में केजरीवाल कहते हैं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे सारे मंत्री ठीक हैं। तो अब कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है सत्येंद्र जैन का, तो वो जाँच होगी तो पता चल जाएगा सत्येंद्र जैन गलत हैं या सही हैं। आपको क्या लगता है कि ये किसी पार्टी की राजनीति ही है? दूसरी जो विरोध मतलब विपक्ष पार्टी है वो सिर्फ राजनीति कर रही है कि ये मामला सत्य है? नहीं देखिए, वैसे तो राजनीति हो रही है, लेकिन ये है कि अब सच्चाई जो भी होगी, अगर वाकई में सत्येंद्र जैन ने कोई गलती की होगी तो कोर्ट में मामला है और कोर्ट के अंदर तो दोनों साइड से वकील खड़े होंगे, तो जो भी चीज़ होगी वो साफ हो जाएगी। लेकिन वैसे राजनीतिक मामला था ये सबको, क्योंकि कई बार वो जांच हो चुकी है। अगर वाकई में जांच होनी थी तो एक ही बार उसकी कंटिन्यू जांच हो जाती, लेकिन बार उसकी जांच हो रही है, फिर बंद हो जाते हैं, फिर जांच कर रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं। तो अब कोर्ट में मामला है, कोर्ट में जो भी होगा वो पता लग जाएगा। तो आपने देखा कि दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है और क्या कह रही है कि सत्येंद्र जैन गलत है या फिर सही। आपने खुद उनके मुंह से सुना और केजरीवाल के बारे में भी क्या सोचते हैं आपने सुना। अब देखते हैं कि ईडी क्या फैसला लेती है। अभी बहुत से पन्ने खुलने बाकी हैं उसका फैसला, उसके लिए हमें इंतजार रहेगा और ऐसी ही दुनिया की सारी खबरों को जानने के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।